नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी एवं संस्कृत अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने आगे के चैप्टर हम लोग जो है अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग चतुर्दश पाठ है, अर्थात 14 जो चैप्टर है चतुर्दश है। आज हम लोग आर्यभट्ट पढ़ेंगे। आर्यभट्ट सबने नाम सुना है इनका, क्योंकि ये इतनी महान हस्ती कह सकते हैं हम कि इनका सबने नाम सुना है। तो देखो, भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। हमारा भारत जो है निधि माने खजाना, एक अमूल्य खजाना है। और किसका खजाना है? ज्ञान विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान में हमेशा से हमारी परंपराएं हैं जो चलती आई है। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इस परंपरा को किसने संपोषित किया? जो मनीषी है। मनीषी माने विद्वान, जो बुद्धिजीवी है। इन्हीं मनीषियों में अग्रण्य थे आर्यभट्ट। तो जितने भी विद्वान और जितने भी कह सकते हैं मनीषी हुए हैं, उन सारे मनुष्यों में अग्रण्य मतलब हमेशा आगे रहने वाले थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता। दशमलव आप समझ ही गए हैं, जो हम पॉइंट्स लगाते हैं कि प्रारंभिक प्रयोक्ता जो है आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। शून्य का जिसे हम कह सकते हैं, आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। जब कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं या कुछ भी नया करने, इस संसार के लिए समाज के लिए हम नया करते हैं, तो कुछ ना कुछ परेशानियां विरोध जो है हमें झेलना पड़ता है। तो उसी प्रकार से इन्होंने भी, इनके जो सिद्धांत थे, उन जो उस समय के तत्कालीन रूढ़िवादी थे, उनका विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन कि किस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि तारों का जो नक्षत्र होता है, ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, आकाश में जो पिंड होते हैं, उनकी गति किस प्रकार से होती है, इन सबको बताने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट की इसी वेदुष्य मतलब इनकी जो विद्वानता है, इनकी जो विदुषता है, इसका उद्घाटन जो है वो प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो चलिए शुरू करें संस्कृत में पढ़ना। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायां। पूर्व दिशायाम उदेति कि पूर्व दिशा में उदित मतलब उदय होना सूर्य। पश्चिम दिशायाम च अस्तम, और सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा में क्या होता है? अस्त होता है, चला जाता है। तो देखो पहली लाइन का अर्थ, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। लोके माने संसार में, सप्तमी विभक्ति एक वचन। इस संसार में हमेशा क्या दिखाई दिया है, देता है ना, कि सूर्य जो है वो पूर्व दिशायाम उदेति, पूर्व दिशा में उदय होता है, और सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम, और पश्चिम दिशा में जो है यह अस्त होता है। इति दृश्यते, ऐसा लोके संसार में, ऐसा संसार में दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखो। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति। क्या कहा गया? परम, परम माने परंतु, परंतु न अनेन अवबोध्यम अस्ति, परंतु इससे हमें, अवबोध माने समझना, परंतु इससे हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यत् सूर्य गतिशीलिति, कि सूर्य जो है वो गतिशील है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशील इति, परंतु हमें इससे यह नहीं समझना चाहिए, यत् माने कि सूर्य जो है वह क्या है? गतिशील है। समझ में आई बात? कि ऐसा संसार में दिखाई देता है, परंतु इसे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य जो है वो गतिशील है। सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति। अब प्रश्न क्या आया कि सूर्य जो है अचल है, अचल माने स्थिर है ना, तो सूर्य स्थिर है, और पृथ्वी च चला, पृथ्वी जो है वह क्या है? अस्थिर है। स्थिर मतलब गति, जो गतिशील होता है। तो क्या कहा गया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अस्थिर है, जो किस पर घूमती रहती है? स्व की अक्ष घूमती, जो अपने अक्ष पर घूमती
रहती है। अक्षे घूर्णति, अक्ष पर घूर्णति माने घूमना, घूमती रहती है, अपनी धुरी पर घूमती रहती है। इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। इति सांप्रत, सांप्रतम का अर्थ क्या होता है? भली भांति, अच्छी प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको जो है वो क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। इसी सिद्धांत को सुस्थापित है, अर्थात इस सिद्धांत को भली भांति जो है वो सिद्धांत को स्थापित किया गया है। समझ में आ गई बात कि यह सिद्धांत इस समय जो है भली भांति स्थापित हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सिद्धांतो अयम प्राथमयेन येन प्रवर्तिता स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विचय आर्यभट्ट। क्या कहा गया कि अयम, अयम माने यह जो सिद्धांत है, स प्राथमयीन, प्राथमयीन मतलब सर्वप्रथम, यह जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम येन प्रवर्तित है, जिसने स्थापित किया। प्रवर्तित माने स्थापित करना। तो यह जो सिद्धांत है जो सबसे पहले जिसने स्थापित किया वह कौन थे? स आसीत महान गणितज्ञ, वह महान गणितज्ञ थे ज्योतिर्विचय आर्यभट्ट, और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। ज्योतिष जो ऊपर की सारी क्रियाकलापों को जानते हैं, जो नक्षत्र ग्रहों को जानते हैं, उन्हें ज्योतिष कहते हैं। तो ज्योतिषी आर्यभट्ट था। समझ में आ गया? पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्या आदिष्टा, कि पृथ्वी स्थिरा, जो पृथ्वी है वो कैसी है? वो स्थिर है। वर्तते है तो पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया, इति माने इस परंपरा से प्रचलिता, जो प्रचलित रूढ़ी है, रूढ़ी का मतलब जो हम मानते हैं, जो हमारे नियम है, जो हमारे पारिवारिक तरीके से चलते हैं, उनको रूढ़ी बोलते हैं। इस परंपरा से प्रचलित प्रथा का उन्होंने क्या किया है? तेन प्रत्यादिष्टा, उन्होंने क्या कर दिया? उसका प्रत्यादिष्टा मतलब खंडन किया है, उसका खंडन किया। तो यहाँ पर क्या कहा गया? देखो कि यह जो सिद्धांत है वो प्रथम रूप से प्रवर्तित हुआ, मतलब जब स्थापित हुआ तो इसको किसने किया था? महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट ने। जो महान गणितज्ञ थे, ज्योतिष थे, कौन थे? आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरा प्रचलिता, ऐसी परंपरा जो है वो प्रचलित थी। तो रूढ़ी तेन प्रत्यादिष्टा, इसका क्या किया गया? इस प्रथा का उन्होंने खंडन किया। तेन उदावहतम यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्ट मानवः नौकाम स्थिरा अनुभवति। अब देखो यहाँ पर क्या बात कही गई? तेन, उन्होंने, उदाहतम, उदाहरण के तौर पर क्या कहा? उन्होंने उदाहरण दिया कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट, उपविष्ट मतलब बैठने के अर्थ में, कि जब गतिशील नाव में बैठा हुआ मनुष्य, गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील नौका मतलब नौका जो है चल रही है, उपविष्ट है बैठे हुए। तो क्या कहा कि गतिशील नाव में बैठा हुआ मानव मनुष्य नौकाम स्थिरा अनुभवती, मानव क्या समझता है कि नाव जो है वो स्थिर है, ऐसा अनुभव करता है। आपने देखा होगा कि जब हम नाव में बैठते हैं या हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमें लगता है हम स्थिर हैं, और जो हमारे आसपास की चीजें हैं, जैसे पेड़ होते हैं, एक पेड़ पीछे गया फिर एक पेड़ आगे आया, कई बार हम बचपन में पेड़ों को, जो वृक्ष होते हैं, उनको गिनते हुए भी चलते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया है कि गतिशील जो नाव है, यद गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट, कि जो गतिशील नौका होती है, नाव में बैठा हुआ मनुष्य नौका में स्थिर अनुभूति, नाव को क्या करता है? वो स्थिर समझता है कि हम चल रहे हैं। और जैसे कई बार हम गाड़ी चला रहे होते तो चंद्रमा जो है वो हमारे साथ, हमें लगता है कि चंद्रमा हमारे साथ चल रहा है ना, हम उसके साथ चल रहे हैं। तो नौकाम स्थिरा अनुभूति, नाव का जो है वो स्थिर होने का अनुभव करते हैं। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और हमें क्या लगता है कि जो हमारे साथ चलने वाले अन्यान, जो अन्य है, पदार्थान जो पदार्थ है, गतिशीलान अवगच्छति, वो क्या कर रहे हैं? वो गतिशील हो रहे हैं। अर्थात तो जो अन्य पदार्थों को हम क्या समझ लेते हैं? गतिशील समझ लेते हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। एवमेव गतिशीलायाम प्रतिभायाम अवस्थिता मानव पृथ्वी स्थिरा अनुभवती,
अब क्या कहा, इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, गतिशीलायाम पृथ्वीयां, कि जो गतिशील पृथ्वी है उस पर स्थित, अवस्थित है, अवस्थित मतलब स्थित, जो स्थित मनुष्य है, मानव मनुष्य है, वो पृथ्वी स्थिर अनुभवती, क्या कर लेता है, वो पृथ्वी में स्थिरता का जो है अनुभव कर लेता है। सूर्य आदि ग्रहान च गतिशालान वेति, और क्या करता है, सूर्य आदि जो ग्रहों को वो गतिशील समझता है। तो समझ में आई इस लाइन का अर्थ कि क्या कहना चाह रहा है, कि जिस प्रकार से गतिशील नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को स्थिर समझता है, और उसी प्रकार से वो क्या करता है, अन्य पदार्थों को गतिशील समझता है। एवमेव गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थित मानव, इसी प्रकार से गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी में स्थिरता का अनुभव करता है, और सूर्य आदि ग्रहों को जो है गतिशीला देती, क्या कर लेता है, गतिशील जो है वो समझ लेता है। तो इस प्रकार से हमने इतना पढ़ा, तो उसके बाद में देखो यहाँ पर उनसे, उनके जन्म से संबंधित जो बातें हैं वो हम अपने अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आज जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार विराम देते हुए हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में हम जो है हमारा आगे पढ़ेंगे। थैंक यू मैम। बाय।